न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। बीजेपी में नितिन गडकरी को अगर देखा जाता है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बाद एक पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अगर पीएम पद का उम्मीदवार किसी को बनाया जा सकता है बीजेपी में तो वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी काफी चर्चा में अक्सर बने रहते हैं क्योंकि वो अपनी ही सरकार की कई बार कमियां और उनकी जो आलोचना करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, भारत में पिछले कुछ दिनों से बुलडोजर काफी चर्चा में रहा है। न्यूज हो, मीम्स हो या फिर आपस में बात करते लोग, बुलडोजर हॉट टॉपिक रहा और अभी भी कुछ हद तक है। वैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जिंदगी में भी बुलडोजर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा रहा है। आइए आपको नितिन गडकरी की जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। ये किस्सा उस वक्त का है जब नितिन गडकरी की नई नई शादी हुई थी। नितिन गडकरी सार्वजनिक मंचों से इस किस्से का जिक्र भी कर चुके हैं। वाकया कुछ इस तरह है कि महाराष्ट्र में रामटेक तालुका में एक सड़क के लिए रोड बाइंडिंग का काम हो रहा था। जो घर बीच में आ रहे थे उनमें गडकरी के ससुर का घर भी था। उस वक्त गडकरी की नई नई शादी हुई थी और वो महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। जब अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बीच में आने वाले घरों में उनकी पत्नी के पिता का भी घर है तो गडकरी ने कहा कि चाहे किसी का भी घर हो, हटा दो। उन्होंने अपनी पत्नी को बताए बिना अधिकारियों से कहकर ससुर जी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया और सड़क का काम पूरा कराया। उनका मानना है कि नेताओं को अतिक्रमण का बचाव करने का पाप नहीं करना चाहिए। नितिन गडकरी 1996 में 1999 तक महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं। नितिन गडकरी गुणवत्तापूर्ण काम को चाहने वाले के तौर पर जाने जाते हैं। सड़क के कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी से समझौता उन्हें बर्दाश्त नहीं है। क्वालिटी की टेस्टिंग भी वो अपने अलग अंदाज में करते हैं। ऐसा ही एक अनोखा टेस्ट उन्होंने सालों पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को लेकर किया था। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर गडकरी के कार्यकाल के दौरान 1998 में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हुआ था। गडकरी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन चेक करने गए थे। उनके साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अजीत गुलाबचंद भी थे। रोड की क्वालिटी चेक करने के लिए गडकरी ने उनसे कहा था कि जब कार 120 से 130 किलोमीटर की स्पीड पर होगी तो वो गाड़ी में चाय पिएंगे और अगर चाय की एक बूंद भी गिरी तो गडकरी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद गडकरी ने जैसे ही कहा था वैसा तब गाड़ी 120 से 130 किलोमीटर की स्पीड पर थी तो गडकरी ने थर्मस में से चाय कप में डालकर पी। चलती कार में चाय बिल्कुल भी नहीं गिरी। तब जाकर माना गया कि सड़क ठीक है। तो नितिन गडकरी की जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने कोई ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर वो दोबारा से चर्चा का विषय बने थे। दरअसल उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के अलावा भी उनकी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, कई महत्वपूर्ण सपने हैं जो वो पूरा करना चाहते थे। अब तो ये थी नितिन गडकरी की जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा आपको बता दें, अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने अपने सपने को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपना एक बयान दिया था जिसको लेकर वो चर्चा का विषय बने रहे थे। कई सवालों के जवाब उन्होंने एक इंटरव्यू में दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए थे। इसके साथ ही बीजेपी सरकार के सत्ता में 9 साल हो गए हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी हैं, तो वहीं मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि जो काम कांग्रेस के 60 साल में नहीं हो सके वो काम पिछले 9 साल में किए गए हैं। सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई खुलासे किए। इस दौरान गडकरी ने कई सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश में अमृतकाल के दौर से हम गुजर रहे हैं। देश में 75 साल का इतिहास प्रगति और विकास का इतिहास रहा है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 60 साल इस देश में लगातार
सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही है। 60 साल में कांग्रेस और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने काम किया। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमने 9 साल काम किया। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर सकी वो हमने 9 साल में करके दिखाया है और उसका परिणाम लोगों को देखने को मिल रहा है। यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि आखिरकार आपका ड्रीम क्या था, तो उन्होंने कहा कि ई रिक्शा चलवाना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम मेरे जीवन का है। उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से ही एक बात सोच रखी थी। जब मैं अपनी माँ और बहनों के साथ स्टेशन पर जाता था तो साइकिल रिक्शा पर बैठता था। हमारे यहाँ तिलक पुतला करके एक चढ़ाव था, वहाँ से जब रिक्शा चढ़ता था तो रिक्शा चालक बहुत थक जाता था। तब से मेरे मन में कल्पना थी कि इसको कितना कष्ट होता है, ये मानवीय शोषण है। गडकरी ने कहा कि 2014 में मंत्री बनने के बाद मुझे राम मनोहर लोहिया की बात याद आती थी, जिसमें वो कहते थे कि इतने अनिष्ट प्रथा है, मैं जिंदगी भर साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये पद्धति बदल जाएगी वो हमारे देश का सुनहरा दिन होगा। इतना ही नहीं, कुछ जगह तो आदमी को ढोने का काम करते थे। 2014 के बाद मुझे अवसर मिला, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और नया एक्ट लाया ई रिक्शा का। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ ऐसे लोग जो आदमी ढोने का काम करते थे, जो आदमी को अपने कंधे पर लेकर चलते थे, वो प्रथा बंद हो गई। अब जब ई कार्ट आई तो 1 क्विंटल का बोरा कोई पीठ पर लेकर नहीं चलता, वो इसमें लेकर चलता है। महिला और दिव्यांग भी ई रिक्शा भी चला रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इन गरीबों के साथ जो न्याय हुआ और जो अमानवीय प्रथा थी शोषण की, वो बंद हुई। यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम हुआ। तो नितिन गडकरी ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई। कई बार उनका ये भाषण भी काफी चर्चा का विषय बना रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।